भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। सुरगण पितृ यक्ष सेवितम् ह्यसुर निशाचर सिद्धवन्दितं वरकनकहुताशन प्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्। देवताओं, पितरों और यक्षों द्वारा सेवित तथा असुरों और निशाचरों एवं सिद्धों द्वारा वंदित श्रेष्ठ सुवर्ण और अग्नि के समान कांति वाले भगवान सूर्य को मैं संसार के कल्याण के लिए प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक की नई श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे ऋषि हैं महर्षि धौम्य, जिन्हें महर्षि आयुध धौम्य भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास, महाभारत और पुराणों के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। वो पांडवों के कुल पुरोहित और सलाहकार थे। वो आरुणि, वेद और उपमन्यु जैसे महान शिष्यों के गुरु भी थे, जिनकी गुरु भक्ति की कथाएं प्रसिद्ध हैं। आखिर क्या था महर्षि धौम्य का वो अमर ज्ञान, जिसने वनवास की कठिन परिस्थितियों में भी पांडवों को टूटने नहीं दिया? कैसे एक शिष्य ने जल की एक एक बूंद बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए? आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां ग्लोबल वार्मिंग, गिरता जल स्तर और बंजर होती जमीन पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। हम जल संरक्षण और मृदा परीक्षण के बड़े बड़े फॉर्मूले विदेशों से सीख रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले महाभारत काल में ही भारत के ऋषियों ने जल संरक्षण और मृदा परीक्षण के वो नियम लिख दिए थे जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी अचंभित करने वाले हैं। समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं द्वापर युग के उस ऐतिहासिक कालखंड में, जहां इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म का एक अनूठा संगम होने जा रहा है। यह द्वापर युग का वो समय था जब न्याय के प्रतीक पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वनों में भटक रहे थे। राजमहलों के वैभव से सीधे प्रकृति की गोद में आए पांडवों के सामने केवल अपने अस्तित्व की रक्षा का संकट नहीं था, बल्कि उनके साथ आए हजारों ब्राह्मणों और भूखी प्रजा के भरण पोषण की भी चिंता थी। इसी विकट समय में उनके मार्गदर्शक बनकर आए उनके पुरोहित महर्षि धौम्य। राजन, भगवान सूर्य की स्तुति से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे आचार्य महर्षि धौम्य कहा करते हैं। किंतु आपके मुखमंडल से अभी भी चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तुमने उचित ही समझा। मैं वास्तव में चिंतित हूँ। यदि आप उचित समझें तो अपनी चिंता का कारण मुझे भी बताएं धर्मराज। 12 वर्षों का ये कठिन वनवास, ये दीर्घ वनवास अभी प्रारंभ ही हुआ है, और फिर इसके पश्चात 1 वर्ष का अज्ञात वनवास विशेष है। इन 13 वर्षों की कठिन यात्रा के विषय में सोचता हूं तो मेरा मन व्याकुल हो उठता है। धर्मराज, आप जैसे धैर्यवान और धर्मनिष्ठ राजा को इस तरह व्यथित होना शोभा नहीं देता। क्या वनवास में आपको किसी विशेष संकट या समस्या की आशंका दिखाई दे रही है? मुझे ये चिंता बार बार सताती कि कहीं गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अतिवृष्टि कृषि कार्य में बाधा न उत्पन्न कर दे। अत्यधिक जल प्रभाव और अनियंत्रित वर्षा के कारण फसलों के नष्ट हो जाने की आशंका बनी है, और यदि ऐसा हुआ तो वनवास के इस कठिन काल में अन्न की व्यवस्था करना और भी दुष्कर हो जाएगा। धर्मराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। आप जैसे धर्मनिष्ठ राजा को निराशा शोभा नहीं देती। आप स्मरण रखिए, आप महर्षि धौम्य जैसे महान तपस्वी और कुलपुरोहित के संरक्षण में हैं। उनके जीवन, तप और अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यदि आप उनके जीवन वृतांत को समझेंगे
तो ना केवल इस संकट का समाधान पाएंगे बल्कि जीवन जीने की सच्ची कला भी सीख सकेंगे। कैसा जीवन वृत्तांत? महाभारत के वन पर्व के अनुसार पांडवों ने अपने 12 वर्ष के वनवास में स्वयं कृषि कार्य नहीं किया था। क्षत्रिय होने के कारण उनका जीवन कंदमूल, फल और वन से प्राप्त संसाधनों पर आधारित था। किंतु उनके साथ अनेक ब्राह्मण और सामान्य जन भी वन में आए थे, जिनके जीवन निर्वाह का आधार कृषि थी। उनके अनुभवों और चर्चाओं के माध्यम से पांडवों ने खेती, वर्षा, भूमि की उर्वरता तथा कृषि से जुड़ी अनेक चुनौतियों को समझा और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों का निकट से अनुभव किया। वनवास के आरंभिक चरण में पांडव केवल अपने जीवन निर्वाह की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके साथ आए अनेक ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था का दायित्व भी उनके कंधों पर था। सफल कृषि और पर्याप्त अन्न के बिना यह दायित्व निभाना अत्यंत कठिन था। तभी महर्षि धौम्य ने उन्हें एक ऐसा मार्ग सुझाया जिसने उनकी इस चिंता का समाधान कर दिया। युधिष्ठिर, इस मृदा को ध्यान से देखो। यह केवल निर्जीव धूल नहीं है, यह साक्षात रस स्वरूपा भूमाता का स्पंदन है। जिस प्रकार एक विशाल वट वृक्ष अपनी जड़ों में छिपे अदृश्य रस से मीठे फल और शीतल छाया संसार को सौंप देता है, ठीक उसी प्रकार इस मिट्टी के मौन के भीतर समस्त चराचर जगत के प्राणों का आधार अन्न छुपा हुआ है। परंतु धर्मराज, हर भूमि का स्वभाव एक सा नहीं होता है। एक कुशल राजा को अपनी प्रजा को समृद्ध करने के लिए मिट्टी के इस अंतर्निहित स्वभाव को और उसकी प्रकृति को समझना अनिवार्य है। गुरुदेव, क्या मृदा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हम इसकी क्षमता को कैसे पहचानें? हाँ वत्स, यह भूमि रस स्वरूपा है, जिसका सरल और गहरा अर्थ है, जो भीतर से जीवनदायी तत्वों, नमी और पोषण से भरपूर है, जिसका वास्तविक रूप ही जीवन का रस है। और भूमि मुख्य रूप से 3 प्रकार की कही गई है। उर्वरा अर्थात उपजाऊ, ऊसर अर्थात बंजर या लवणीय, और मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान। राजा को हमेशा अपनी भूमि के वर्ण, उसकी गंध और उसके स्वाद या नमी से उसकी उपजाऊ शक्ति का आकलन करवाना चाहिए। जो भूमि छूने में कोमल हो, जिसमें वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही सौंधी सुगंध आए, वही उर्वरा है। और राजा को अपनी प्रजा को केवल उर्वरा भूमि पर ही कृषि करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परंतु गुरुदेव, यदि लगातार खेती करने से भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खोने लगे तो क्या ऊसर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है? प्रकृति कभी रिक्त नहीं रहती नकुल। तुम यदि भूमि से अन्न रूपी ऊर्जा लेते हो तो तुम्हें उसे वापस पोषण देना होगा। वनों की सूखी पत्तियां, पशुओं का मल या गोबर और औषधीय वनस्पतियों के अवशेष जब मिट्टी में मिलकर सड़ते हैं, तब वे भूमि को पुनर्जीवित करते हैं। इसे कभी नष्ट मत होने देना। और प्रकृति के साथ जबरदस्ती करना भूमि की हत्या करने के समान है। महाभारत का वन पर्व केवल एक राजा के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय वार्ता यानी एग्रीकल्चर साइंस और रिसोर्स मैनेजमेंट का एक जीवंत दस्तावेज है। महर्षि धौम्य ने भूमि को रस स्वरूपा कहा, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान साइल ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमस कहता है। उन्होंने मिट्टी को केवल धूल नहीं बल्कि एक जीवित इकाई माना। महर्षि धौम्य यहाँ युधिष्ठिर को जो ज्ञान दे रहे हैं
उसे प्राचीन ग्रंथों में अदेव मातृक राज्य कहा गया है। इसका सीधा अर्थ है एक ऐसा राज्य जो केवल मानसून या देवताओं की कृपा या केवल वर्षा के भरोसे न बैठे। यदि किसी वर्ष बारिश न भी हो तब भी वहां भूखमरी न फैले। यह कॉन्सेप्ट आज के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या वाटरशेड मैनेजमेंट का मूल आधार है। प्राचीन भारत का यह सिद्धांत कि मिट्टी से जो अन्न के रूप में लिया है उसे जैविक खाद के रूप में वापस लौटाना होगा, आज के सतत और पुनरुत्पादक कृषि का सबसे बड़ा वैश्विक मूल मंत्र बन चुका है। यह बड़ी ही अद्भुत बात है कि महाभारत काल में ही हमारे ऋषियों ने मिट्टी का वर्गीकरण उर्वरा, ऊसर और मरुभूमि के रूप में कर दिया था, जिसे आज हम मृदा स्तर विश्लेषण कहते हैं। महर्षि धौम्य यहाँ युधिष्ठिर को इकोलॉजिकल किंग बनने की शिक्षा दे रहे हैं। उनका यह विज्ञान सिद्ध करता है कि भारत का प्राचीन अर्थशास्त्र केमिकल फर्टिलाइजर पर नहीं बल्कि मिट्टी की प्राकृतिक जीवन शक्ति और उसके स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने पर टिका था। वत्सगण, आज वर्षा का वेग अत्यंत प्रबल है। प्रगति की यह शक्ति जब संतुलित होती है तो जीवन का आधार बनती है, किंतु यदि इसका संतुलन बिगड़ जाए तो वर्षों का परिश्रम भी कुछ ही क्षणों में नष्ट हो सकता है। गुरुदेव, आपके वचनों से प्रतीत होता है कि कोई संकट निकट है। क्या किसी आपदा की आशंका है? नहीं वत्स, आपदा की नहीं, व्यवस्था की चिंता है। मेरा मन हमारी धान की फसल को लेकर व्याकुल है। तुम भली भांति जानते हो कि हमने हमारे खेतों के चारों ओर विशाल और मजबूत मेड़े बनवाई है। वे केवल भूमि की सीमा रेखाएं नहीं है, बल्कि वर्षा के जल को नियंत्रित कर खेतों की रक्षा के लिए बनाई गई एक सुवैचारिक वैज्ञानिक व्यवस्था है। गुरुदेव, इन मेड़ों का इतना महत्व क्यों है? वत्स, इन मेड़ों का कार्य वर्षा के जल के तीव्र प्रभाव को नियंत्रित करना है। यदि जल बिना रुके तेज गति से बहे, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहा ले जाता है और इस प्रक्रिया को भूक्षरण या मिट्टी का कटाव कहा जाता है। और यह ऊपरी परत फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर रहती है और इसके बह जाने से भूमि की उर्वरता कम होने लगती है और तेज जल प्रवाह फसलों की जड़ों को क्षति पहुंचाता है। इसीलिए जल को रोकना और उसके वेग को नियंत्रित करना और उसे धीरे धीरे भूमि में समाने देना अत्यंत आवश्यक है। आरुणि, तुम जाओ और इस जल के प्रवाह को खेतों में प्रवेश करने से रोको। यदि मेड़े टूट गई तो यह पानी खेतों में प्रवेश कर जाएगा। मैं अभी जाता हूं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जल की एक भी बूंद व्यर्थ ना बहे और खेत की उपजाऊ मिट्टी सुरक्षित रहे। रात का अंधेरा और मूसलाधार बारिश, आसमान में जोर जोर से बिजली कड़क रही है। खेत की एक कच्ची मेड़ टूटी हुई है और वहां से पानी बहुत तेजी से बाहर बह रहा है। आरुणि कीचड़ में घुटनों के बल बैठकर पागलों की तरह दोनों हाथों से मिट्टी और घास समेट रहा है और उस टूटी हुई जगह पर डाल रहा है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि मिट्टी तुरंत बह जा रही है। महर्षि धौम्य के आश्रम के खेत की मेड़ टूट चुकी थी। धान की फसल तिनके की तरह बहने की कगार पर थी। आरुणि लगातार मिट्टी डाल रहा था, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के कारण आरुणि वहां पानी को रोकने में असमर्थ रहा। वो उसी टूटे हुए मेड़ पर पानी को रोकने की चेष्टा करते हुए स्वयं उस मेड़ पर अपने पेट के बल लेट जाता है।
वह रात भर उसी अवस्था में लेटा रहता है। प्राचीन काल में अत्यधिक वर्षा होने से होने वाले नुकसान का एक प्रमुख कारण शीट इरोजन अर्थात मिट्टी का कटाव था। जब वर्षा का जल पूरे खेत में अनियंत्रित रूप से बहता था तो वह मिट्टी की सबसे ऊंची और उपजाऊ परत को अपने साथ बहा ले जाता था। इसी परत में ह्यूमस और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ह्यूमस मिट्टी में पाया जाने वाला गहरे भूरे या काले रंग का जैविक पदार्थ है जो सूखी पत्तियों, टहनियों, घास तथा जीव जंतुओं के अवशेषों से सड़ने गलने से बनता है। यही पदार्थ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में और फसलों को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि खेत की मेड़ मजबूत न हो तो वर्षा का तेज बहाव मिट्टी को काटते हुए गहरे गड्ढे और नालियों में बदल देता है। समय के साथ यह कटाव बढ़ता जाता है जिससे उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है और कृषि को भारी नुकसान पहुंचता है। अत्यधिक जल प्रवाह से खेतों की बर्बादी का एक प्रमुख कारण जल निकासी व्यवस्था का अभाव था। यदि खेतों में भूमि की ढलान के अनुसार जल निकासी की उचित व्यवस्था न हो तो वर्षा का पानी खेतों में जमा होकर जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अधिक समय तक जल भराव बने रहने से मिट्टी के सूक्ष्म छिद्र जिनमें सामान्यतः वायु का संचार होता है पानी से भर जाते हैं। परिणामस्वरूप पौधों की जड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस कारण जड़ों का विकास रुक जाता है जिससे उनमें जड़ों का दम घुटना यानी रूट सफोकेशन एवं जड़ों में ऑक्सीजन की कमी यानी रूट हाइपोक्सिया होने से जड़ों का दम घुटने लगता है और वे सड़ने लगती हैं। फलस्वरूप फसल की वृद्धि प्रभावित होती है तथा उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इस कथा में आरुणि का स्वयं मेड़ पर लेट जाना कर्तव्य, गुरु भक्ति और समर्पण का अद्वितीय मानवीय उदाहरण है। किंतु इस प्रसंग के पीछे केवल भावनात्मक पक्ष ही नहीं बल्कि कृषि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी छिपा हुआ है। आज इसी वैज्ञानिक सोच को जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन और सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आरुणि! वत्स आरुणि! आरुणि! गुरुदेव! आरुणि! कहाँ हो तुम? गुरुदेव! मैं यहाँ हूँ। आरुणि! आरुणि! गुरुदेव, आपकी आज्ञा के पालनार्थ मैं जल को रोकने के लिए स्वयं मेड़ बन गया। धन्य हो वत्स, आज से तुम उदालक कहलाओगे क्योंकि तुम पानी को चीरकर गुरु की आज्ञा के लिए खड़े हुए। युधिष्ठिर, देखो इस बालक को, जल की एक एक बूंद को सहेजने के लिए इसने अपने प्राणों की चिंता नहीं की और यही निष्ठा तुम्हें अपनी प्रजा में जगानी होगी। युधिष्ठिर सुनो, जो जल आकाश से गिरता है वह नारायण का प्रसाद है और राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य की सीमा के भीतर गिरने वाले जल को बांधे। खेतों की मेड़बंदी करो ताकि पानी के साथ मिट्टी न बहे और नदियों के वेग को व्यवस्थित कर नहरें बनाओ। जगह जगह तड़ाग और बावड़ियों का निर्माण करो। यदि खेत की मेड़ मजबूत होगी तो जल भी रुकेगा और मिट्टी भी, और यही जल संरक्षण का मूल मंत्र है। गुरुदेव, आपकी सीख ने और आरुणि के इस महान त्याग ने मेरी आंखें खोल दी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं गुरुदेव, जब कभी भी हस्तिनापुर का राजपाट मुझे पुनः प्राप्त होगा
मैं अपनी भूमि को अदेव मातृक बनाऊंगा। मेरी प्रजा का कोई भी किसान पानी के अभाव के कारण अपनी फसलों को नष्ट होते हुए नहीं देखेगा। महर्षि धौम्य का आरुणि को मेड़ बांधने भेजना केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके गहरे कृषि वैज्ञानिक बोध का प्रमाण था, जहां वे जानते थे कि अन्न की सुरक्षा के लिए जल और मिट्टी का संरक्षण सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से यह भी सिद्ध किया कि एक कुशल ऋषि को न केवल शास्त्रों का, बल्कि मृदा स्वास्थ्य और जल प्रबंधन जैसे व्यावहारिक विज्ञान का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में महर्षि धौम्य ने आरुणि के माध्यम से हमें यह सिखाया कि प्रकृति के संसाधनों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कर्तव्य है। आज जब हमारे तालाब सूख रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और जमीन बंजर हो रही है, तब हमें फिर से उसी प्राचीन भारतीय चेतना को जगाने की अत्यधिक आवश्यकता है। महर्षि धौम्य न केवल एक अच्छे आचार्य थे, बल्कि उन्हें पौराणिक ग्रंथों में एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। उनके उपदेशों का सीधा संबंध धर्म, नीति और दर्शन से भी है। उन्होंने ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्ति का मार्ग बताया था। क्या है ये अक्षय पात्र? महर्षि धौम्य किस प्रकार युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति में सहायक हुए? सूर्य और चंद्रमा की गति के कॉस्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत को अन्न की उत्पत्ति से उन्होंने कैसे जोड़ा, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक, केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।